हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू होता क्या है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने याद करो पिछले क्लासेस में कुछ पॉइंट समझाया था कि यह है हमारा क्या, मॉनिटर। और यह सपोज हमारा क्या है, सीपीयू। और यह हमारा क्या है, कीबोर्ड। मतलब यह कीबोर्ड है, यह हमारा सीपीयू है, और यह हमारा क्या है, मॉनिटर। मैंने बताया था कि जो यूजर होता है, कौन, यूजर, मतलब जो भी डाटा इनपुट कराता है, जो भी डाटा इनपुट कराता है वह यूजर किसके द्वारा कराता है, कीबोर्ड या माउस के द्वारा। कीबोर्ड या माउस के द्वारा। तो मैंने बताया था यूजर द्वारा जो भी कंप्यूटर को निर्देश या आदेश दिया जाता है वह किसके सहारे दिया जाता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। अब यह जो इनपुट करते हैं, यह डिवाइस हमारे किससे कनेक्ट रहता है, सीपीयू से। मतलब ओवरऑल जितने डिवाइसेस होते हैं सभी डिवाइसेस हमारे किससे कनेक्ट होते हैं, जी। तो कीबोर्ड ही हमारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। तो जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं वह सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है जी, प्रोसेस करता है। और उस डाटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। वो भी कैसा इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसका कोई यूज है, कोई इस्तेमाल है, कोई उसका मतलब है। ठीक है। और उसके बाद अगेन क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। क्या देता है, आउटपुट देता है। और जो ये आउटपुट देता है वो किसके सहारे देता है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, टीवी, ईटीसी, बहुत सारे। लेकिन बताओ मेन कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है, सीपीयू के पास। क्यों, क्योंकि देखो इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी, दोनों डिवाइस हमारे किससे कनेक्ट होते हैं, सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू से सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। अब चाहे वो हमारा इनपुट डिवाइस हो, वो चाहे हमारा आउटपुट डिवाइस हो। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, बोलो, स्कैनर हो सकता है, बोलो। उसके बाद से आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है। ये सारे डिवाइसेस क्या है हमारे, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस। लेकिन जब तक ये इससे कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है जब कनेक्ट होगा तो हम कुछ भी आसानी तरीके से इनपुट करा सकते हैं, सीपीयू से प्रोसेस करा सकते हैं और आउटपुट रिजल्ट देख सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे, जी, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का, जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसका जो ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं, सीपीयू। मतलब बिना सीपीयू का कंप्यूटर पे कोई टास्क नहीं हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम पे कोई वर्क नहीं किया जा सकता है। इसलिए बोला जाता है कि हमारा ये क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग है। जब तक ये सही से काम नहीं करेगा तब तक वर्क करने वाला नहीं है। तो देखो पहला पॉइंट मैंने यही लिखवाया है और आपको समझाया है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है,
जी, कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से, दिमाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब तक ये काम ना करे तब तक हम सिस्टम पे कोई वर्क नहीं कर पाए। चलिए अब आप बताओ, मैंने फिर से सेकेंड पॉइंट क्या बताया है, बोलिए। मैंने सेकेंड पॉइंट बताया है, ये जो रॉ डाटा है, रॉ डाटा है, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है, कार्य करता है, और अगेन क्या करता है, आउटपुट देता है। और आउटपुट क्या होता है, वह मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है। समझे? तो यही मैंने आपको यहाँ पॉइंट लिखवाया है कि ए यूनिट और कंपोनेंट दैट यूज फॉर द प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या करता है, मतलब सीपीयू एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा यूनिट है जिसका उपयोग करके क्या किया जाता है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, जी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, और जाहिर सी बात है कोई भी वर्क करते हैं और अगर हमारा इंफॉर्मेशन सही ना मिले, कोई उसका मतलब ना हो, तो कंप्यूटर में काम करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और मैंने बोला है कि सीपीयू से सारे क्या होते हैं, हमारे सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं। तो देखो लिखा गया है थर्ड पॉइंट, क्या बताया जा रहा है थर्ड पॉइंट में, सुनना समझना, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे तीसरे पॉइंट में कि कंट्रोल ऑल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन सब कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो भी ऑपरेशन, जो भी प्रक्रिया होते हैं, जो भी कार्य होता है, सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है, वो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हाथ में ही रहता है, सीपीयू के हाथ में ही रहता है। जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक हम अपने सिस्टम पे कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोला गया कंट्रोल आर डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है? चलिए अब कुछ पॉइंट्स और सीखते हैं और समझते हैं, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए इसके बारे में और डिटेल में। अब देखो इस सीपीयू में ना मेन 3 पार्ट्स होते हैं, और इन्हीं तीनों पार्ट से हमारा सीपीयू बेटर तरीके से काम करता है। आपको सर कौन कौन सा है, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे सीपीयू में सबसे पहला जो नाम आता है वह है सीयू, जिसे बोलते हैं सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। समझे? सेकेंड जो आता है वो आता है एल यू, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अगला है लास्ट, वो है एएमयू, इसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट्स। क्लियर है? अब चलो इन सब का कार्य क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, ये जो हमारा नाम जो रखा गया कंट्रोल यूनिट, ये होता क्या है, मतलब जो कंट्रोल यूनिट जो सीयू है ना, एक यूजर, ध्यान देना, जो एक यूजर है, यूजर जो है जो कुछ भी इनपुट करता है, क्या करता है, इनपुट करता है, तो प्रक्रिया से पहले, ध्यान देना, प्रक्रिया से पहले, उस प्रोसेस होने से पहले और रैम में जाने से पहले क्या होता है, जो हमारा कंट्रोल यूनिट है हमारे इनपुट को, हमारे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और वो देखता है कि जो कंट्रोलिंग जो करता क्या है, जैसा इनपुट करते हैं वह उसी के हिसाब से वह वैसे डिवाइस के पास भेजता है जहां पे अच्छे से उसका प्रोसेसिंग हो सके, यहाँ पे अच्छे से उसका प्रोसेसिंग हो सके। मतलब यूं समझो एक गार्ड की तरह काम करता है। मैंने गार्ड को लगा दिया, बाबू ये पर्सन आएंगे
ठीक है, तो इनको यहाँ पे भेजना, इनको यहाँ भेजना, इनको यहाँ पे भेजना। ठीक है, तो मेन गेट पे जब भी कोई पर्सन आएगा, ऐसा नहीं गेट पार करके चला आएगा ना। ठीक है, तो आएगा गेट पे तो हम पूछेंगे बाबू आपका कैसा कार्य है। अब जैसा कार्य है वैसा बताइए, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, सेकेंड फ्लोर पे चले जाओ, ठीक है, या इसका ऑफिस या इसका ये ऑफिस है, ठीक है, भेज देंगे। वैसे ही जब हम लोग एक आम यूजर कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं और कुछ भी इनपुट करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो इनपुट करते हैं ना, वो मेन जो कंट्रोलिंग होता है सीयू के हाथ में रहता है। मतलब सीयू क्या करता है, उसको होल्ड करता है और चेक करता है कि जो इनपुट यूजर ने किया है वो कैसा इनपुट किया है और कहाँ पे रिजल्ट उसका सही मिले। ठीक है, तो कुछ सेकंड के लिए सोचेगा समझेगा और तुरंत वैसे जगह भेजेगा, ऐसे परिपथ को देगा जहां पे इसका रिजल्ट सही मिल सके, जहां पे रिजल्ट इसका सही मिल सके। तो इनपुट जो भी करते जाते हैं वो कंट्रोलिंग करता है और सीपीयू को प्रोसेस के लिए भेज देता है। लेकिन किसको भेजता है, तो वहां पे आता है एलयू, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब अर्थमेटिक मतलब अंक गणित। अर्थमेटिक नाम सुने हो ना, अर्थमेटिक मतलब अंक गणित, लॉजिक मतलब तार्किक क्रियाएं, और यूनिट मतलब इकाई। मतलब यह एक ऐसा इकाई है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा परिपथ है जो क्या करता है, अर्थमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होते हैं और लॉजिकल जितने कैलकुलेशन होते हैं सारा कार्य कर लेता है। अब अर्थमेटिकल कैलकुलेशन में क्या आ सकता है, जोड़ घटाना गुणा करना भाग करना। लॉजिकल में क्या आ सकता है, जहां पे कंडीशन हो, जहां पे क्या हो, कंडीशन हो। जैसे मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल 5, ये वैल्यू 5000 से बराबर या 5000 से ज्यादा हो, ये लेस देन इक्वल 5, 5 के बराबर या 5 से कम हो। ये राम एंड श्याम, राम और श्याम, मतलब जहां पे ऐसा क्रिया कर रहे हैं, ऐसा प्रक्रिया करना चाहते हैं, ऐसा कार्य करना चाहते हैं जहां पे कुछ लॉजिक है, जहां पे कोई कंडीशन है, वहां पे कौन कार्य करता है जी, मतलब अंक गणित और तार्किक क्रियाओं को पूरा कौन करता है, एएलयू। और बिना एएलयू का हम कंप्यूटर पे कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो डाटा पे प्रोसेस होगा ही नहीं जब तक ये सही से काम नहीं करेगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रक्रिया से पहले, सबसे पहले जब वो लोग कुछ इनपुट करते हैं तो सबसे पहले डाटा किसके पास जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास। लेकिन ध्यान रहना, जो भी काम करते हैं वो मैंने बताया था किस पे काम करते हैं, मेमोरी पे। मेमोरी पढ़ाया था ना आप लोग को, और किस मेमोरी पे, रैम पे। किस पे, रैम पे। क्योंकि जो भी डाटा हमारा ओपन होता है प्रेजेंट टाइम में वो रैम पे ही ओपन होता है। ठीक है, और रैम पे उसको प्रोसेस किया जाता है और तब उसका रिजल्ट कहाँ मिलता है, मतलब जो भी हम लोग सेव करते हैं कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। लिखवाया मेमोरी बहुत पढ़ाया है, क्लियर है ना। तो चलिए यही तरीका है। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, एमयू। एमयू का मतलब क्या, मेमोरी यूनिट। मतलब जो भी काम करते हैं रैम पे ही काम करते हैं, और जब डाटा सेव करते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाके सेव होता है। लेकिन जब तक काम करते हैं तब तक किस पे काम करते हैं, मेमोरी पे ही काम करते हैं। और मेमोरी के किस मेमोरी में, रैम पे। और जब डाटा सेव होता है कहाँ चला जाता है जी, मतलब कुछ ऐसा ही होता है और ऐसा ही हमारा सीपीयू काम करता है। तो देखो थर्ड पॉइंट यही बताया गया है, क्या बताया गया है, हैंडल ऑल इनपुट, मतलब जितने इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट जितने आउटपुट डिवाइस हैं, और जितने अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, मतलब अंक गणित और तार्किक जितनी क्रियाएं हैं, जितनी प्रक्रियाएं हैं, सबका कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है, हमारे सीपीयू के हाथ में ही रहता है। सीपीयू ही करता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है ये समझा दिया, और एएलयू क्या होता है ये भी समझाया आपको, और एएमयू क्या होता है, एमयू क्या होता है ये भी हमने बताया और समझाया भी है, पिछले क्लास में पढ़ाया भी है। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट ही होता है, मेमोरी हमने पढ़ाया, क्लियर है। और देखिए यहाँ पे यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि नाउ है द माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर। मतलब सीपीयू को और भी बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं। किसके किसके नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, इसको लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। सेकेंड सीपीयू बोलते हैं, थर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं, फोर्थ सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
और उसके बाद नेक्स्ट अगला है स्टोर ऑल डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब ध्यान देना, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके उसके बीच जो इंटरमीडिएट का जो काम करता है, मध्यस्थ का जो काम करता है, और डाटा का जो स्टोर करने का जो काम करता है, कहाँ पे क्या स्टोर करना, वो कौन करता है हमारा, ठीक है, सीपीयू ही करता है। और फिर से बताया जा रहे हैं इट आल्सो कंट्रोल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कंप्यूटर में जितना हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी निर्देश या आदेश देते हैं, उसका फ्लो का जो कंट्रोलिंग जो होता है वो कौन करता है, सीपीयू करता है। कि कह लो ओवरऑल सिस्टम पे जो भी काम करते हैं वो सब किसके माध्यम से किया जाता है जी। मतलब अलग अलग डिवाइसेस हैं, लेकिन मेन कंट्रोलर कौन है हमारा, सीपीयू। इसलिए नाम ही रख दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है। चलिए, ये बुक में दिया भी है, यह मैटर नहीं दिया इसी मैंने लिखवाया आप, या आपके बुक में दिया भी है। देखो यहाँ पे सीयू के बारे में देखो बताया जा रहा है ना, कि सीयू वर्क बाय रिसीविंग इनपुट। क्या करता है सीयू, क्या करता है, ठीक है, रिसीविंग इनपुट और इंफॉर्मेशन दैट इज द कन्वर्ट इनटू कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। और फिर से देखो बताया जा रहा है सीयू डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। मतलब सीपीयू क्या कर देता है, बोलिए, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं डायरेक्ट किसको भेजता है, प्रोसेसर को। मतलब प्रोसेसर ही प्रोसेस करता है उस पर, ठीक है। अब जैसा रहता है वैसा चला जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये लिख लेना ये पॉइंट दोनों।